वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपके उस तैयारी में आपका साथ देने के लिए स्कॉलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका रीजनिंग का मेंटर योगेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो जीडी के लिए रीजनिंग का जो हमने बैच स्टार्ट किया है रैंक अचीवर बैच, उस बैच में और रैंक अचीवर बैच आपको पता है दोस्तों, जो टारगेटेड है आपके जीडी के 2023 के एग्जाम के लिए और दूसरा जो 2024 का जो एग्जाम आने वाला है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आपको डे बाय डे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं PYQ क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी, और जिसमें हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, जिसका फायदा यह है कि हम यहाँ कंसेप्ट भी देख रहे हैं और हम यहाँ जो आपका क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है उसको भी हम यहाँ देख रहे हैं। तो जीरो से हीरो आपको जीडी में कैसे बनना है, इसके लिए आपको रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं तो जीरो से हीरो बनाने के लिए आपको पूरा डेटा आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें आप गेन कर सकें मैक्सिमम मार्क्स, और या हम कहें तो जो फुल मार्क्स है उसको आप कैसे लेकर आएंगे, तो उसका तरीका, क्वेश्चन को टाइम से कैसे करना है, किसी क्वेश्चन में टाइम कैसे सेव करना है, किसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, और अदर सब्जेक्ट के लिए आपको रीजनिंग में से टाइम को कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाता है, ये सारी चीजें, इन सारी स्ट्रेटजी पर हम बात करते हैं डे बाय डे, और बात करते आए हैं और बात करते रहेंगे और बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ कि जो क्वेश्चन को करने का तरीका है, क्या कंसेप्ट है, उसको हम लेकर चलेंगे। और उसमें अगर हम बात करें अब तक लगभग आपके जो टॉपिक है 7 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम पहले बात किए थे जो टॉपिक आपका था डाइस के बारे में, मतलब पासा हम पढ़ चुके हैं यहाँ हिंदी में बात करें। उसके बाद हमने जो टॉपिक जिसकी बात की थी वो क्लॉक टॉपिक की बात की थी, मतलब घड़ी को हम यहाँ देख चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक हमने यहाँ देखा था वो टॉपिक कौन सा था आपका, कैलेंडर टॉपिक हम यहाँ पढ़ चुके हैं, तो कैलेंडर को हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देख चुके हैं यहाँ फिगर काउंटिंग को, हम देख चुके हैं लॉजिकल वेन डायग्राम को, हम देख चुके हैं ब्लड रिलेशन को देख चुके हैं हम ऑर्डर रैंकिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। तो लगभग अगर कहें तो लगभग हमारे पास 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो जीडी के लिए आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि दोस्तों आप लोगों के कुछ के दिमाग में चल रहा होगा, बोले सर डाइस, क्लॉक और कैलेंडर तो हमारे जो फिगर में दे ही नहीं रखा, हमारे जो सिलेबस है उसमें दे ही नहीं रखा है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों जब आप पेपर को एनालाइज करोगे, जीडी के उस पेपर को जब देखोगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पर जो आपके क्वेश्चन है, उसमें आपको इन तीनों टॉपिकों से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सिलेबस तो हमारे पास है, जो सिलेबस है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपके सामने लेकर आया गया रैंक अचीवर बैच, जिससे कि आपका हर एक वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, वो क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जो आपके सिलेबस में जिस टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, और पूरे उस पार्ट को हम यहां लेकर चलेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और आप अगर जैसे ही मौका मिले तो आप चूके नहीं, आपकी वर्दी, जिसका सपना आप लोगों ने देखा है, आपने सपना देखा है समाज में इज्जत पाने का, आपने सपना देखा है समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने का, और आपने सपना देखा है एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो जिससे कि आपका जीवन यापन बेहतर तरीके से हो, तो आपका सपना पूरा करने के लिए मैं योगेश कुमार और हमारी टीम स्कॉलर स्टडी सेंटर की वो सारी की सारी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम बिल्कुल फ्री आपको पूरा प्रैक्टिस कराएगी जीडी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा एसएससी, ना केवल जीडी बल्कि आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और आपका जो होता है एग्जाम जो होता है कांस्टेबल जीडी, इन सभी में आपका पूछा जाने वाला है बहुत ज्यादा, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और आपको रीजनिंग की वीडियो एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे जब आप देखोगे तो सुबह 8 बजे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, और हर दिन 8 बजे आपके पास रीजनिंग की एक डोज पहुंचेगी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एनालॉगी, जिसको हम जानते हैं सिमिलरिटीज के नाम से भी, मतलब समानता। एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्य,
सादृश्य परीक्षण, एनालॉगी टेस्ट, और सिमिलरिटी मतलब समानताएं। इन टॉपिक को हम देखेंगे यहां, और इसकी क्लास नंबर फर्स्ट है, तो यहां से बेसिक स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक और बढ़ते हैं इस पर। तो दोस्तों जुड़े रहिए साथ में स्कॉलर स्टडी सेंटर के, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनालॉगी है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों दोस्तों बाइलिंगुअल क्लास होगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी। देखिए अगर हम बात करें एनालॉगी की, जिसको हम सिमिलरिटीज के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले अगर एग्जाम में बात करें, चाहे वो एग्जाम आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं कांस्टेबल जीडी हो, सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, या एसएससी बेस्ड होने वाला कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर हम देखें यहां से, तो जो आपका टॉपिक है एनालॉगी टेस्ट या समानताएं, वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों के साथ एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपका हो सकता है। एवरेज अगर कहें तो 3 क्वेश्चन का यहाँ एवरेज निकल कर आता है। और अगर 1 क्वेश्चन एसएससी में होता है 2 मार्क्स का, तो अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है वो होने वाला है आपका कितने का, 2 मल्टीप्लाई, अगर हम एवरेज लेके चलें तो कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आपका डेटा यहां से होने वाला है, और जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या है, और क्वेश्चन कितने तरीके का पूछा जाता है। देखिए अगर एनालॉगी पार्ट में बात करें, तो एनालॉगी जो पार्ट है वो आपका 4 तरीके से एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे पहला होता है जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट, मतलब अक्षरों के आधारित। किसके आधारित? अक्षरों के आधारित। देखिए अक्षरों के आधारित एनालॉगी पूछी जाती है। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन नंबर, मतलब संख्या के आधारित। अब ये संख्या के आधारित क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक आता है सेट की फॉर्म में, मतलब समुच्चय के आधारित, और दूसरा आता है सिंपल, जिसमें हमें नंबर्स गिवन होते हैं, मतलब जिसमें केवल संख्या दी जाती है। ठीक, ये 2 तरीके का पूछा जाता है। तीसरा आता है जिसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन फिगर, मतलब आकृतियों के आधारित या चित्रों के आधारित, जिसको हम नॉन वर्बल एनालॉगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभाषिक सादृश्य परीक्षण। ठीक, चित्रों के आधारित। तीसरा पार्ट आता है, जो चौथा पार्ट है, वो होता है आपका किसके बेसिस पर? वो होता है जीएस या जीके के बेसिस पर, मतलब जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के बेसिस पर, जिसको हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन के आधारित। सामान्य अध्ययन या जानकारी के आधारित प्रश्न। और इस तरीके के हमारे 4 तरीके से एनालॉगी एग्जाम में देखने को मिलती है। पहली होती है बेस्ड अपॉन अल्फाबेट, दूसरी होती है बेस्ड ऑन नंबर, मतलब संख्या के आधारित, जो 2 तरीके से होती है समुच्चय। आपने देखा होगा कि यहां हमें कुछ कोष्टक में नंबर दिए जाते हैं, जैसे 9, 15, 21, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, और उसके बाद हमारे ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी। कहेगा इस समुच्चय में जो भी आपका पार्ट लग रहा है बताइए कौन सा ऑप्शन इसको सेम टू सेम मैच कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो चलता है दोस्तों आपका किसके बेसिस पर? रेशो एंड प्रपोर्शन के बेसिस पर, अनुपात और समानुपात। जैसे कि ए, बी, सी और डी, यहां किसी एक जगह पर, चाहे ए के प्लेस पर, चाहे बी के प्लेस पर, चाहे सी के प्लेस पर, चाहे डी के प्लेस पर, हमें दिया जाता है क्या?
क्वेश्चन मार्क। और जो क्वेश्चन मार्क दिया जाता है उस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें देखना होता है कि हमें यहां जो भी इससे पहले जो भी आपका पोर्शन है उसके बाद क्या पोर्शन है उसको हमें चेक करना होता है और देखना होता है कि क्या उसमें समानता है, क्या रिलेशन है जो कि दोनों में क्या बन सकता है, समान बन सकता है। और उसके हिसाब से जो भी ऑप्शन लगता है हम उस ऑप्शन को क्या करते हैं, टिक करते हैं। अब ये क्या लॉजिक होता है, कैसे चलता है, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतने पार्ट को जरा नोट करिए और उसके बाद देखते हैं हम कि लॉजिक कौन सा होता है। चलिए दोस्तों, नोट कर चुके होंगे और मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए, अगर हम एनालॉजी में लॉजिक की बात करें, जैसे कि सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे इंडिया रेशो न्यू दिल्ली, प्रपोर्शन उत्तर प्रदेश यूपी रेशो व्हाट। अब जब यहां से आंसर हम निकलवाएंगे तो दोस्तों यहां से आंसर निकल के आएगा कि आंसर क्या है कि लखनऊ। क्या निकल के आएगा, लखनऊ। कि इंडिया की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। तो हमने यहां क्या लगाया कि जो लॉजिक है वो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। अब लॉजिक की अगर बात करें तो लॉजिक कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से तर्क यहां लगते हैं। देखिए, एक लॉजिक होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यू लॉजिक। कौन सा, कॉन्टिन्यू, मतलब जिसको बोला जाता है एक जैसा। क्या बोला जाता है, एक जैसा। दूसरा आता है कि लॉजिक चला कौन सा, ऑल्टरनेट, मतलब अंतराल का लॉजिक। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में अगर बात करें तो बोला जाता है इसको आरोही क्रम का लॉजिक। चौथा होता है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में बात करें तो बोला जाता है इसको अवरोही। ठीक, और ये हमारा पार्ट होता है किसका, कि जो लॉजिक हमारे फॉलो होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कोई सा भी सही, तो उसमें क्या होगा, या तो कंटिन्यू लॉजिक चल रहा होगा, अल्टरनेट, आरोही या अवरोही। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि ये हमारे लॉजिक कहां लगते हैं, तो ये लॉजिक फॉलो करते हैं जहां कैलकुलेशन की बात होती है या जहां आपके प्लेस वैल्यू की बात होती है। दैट मीन्स एक तो अल्फाबेट और दूसरा नंबर। ठीक, इन दो में हमारी बात होती है किसकी, कि आपका जो कॉन्टिन्यू लॉजिक है या अंतराल का है या आरोही है या अवरोही। लेकिन यहां जो प्रपोर्शन है, मतलब समानुपात है, समानुपात से दोस्तों जो भी पहले होगा, यहां जो भी लॉजिक लग रहा होगा, जैसे कि लॉजिक कौन सा है, कैपिटल का। ठीक, मतलब राजधानी का। और राजधानी का अगर लॉजिक लग रहा है तो यही सेम टू सेम फॉलो करेगा कहां, यूपी से लखनऊ में, कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी लखनऊ है। तो दैट मीन्स यहां भी लॉजिक किसका लग रहा है, राजधानी का, मतलब कैपिटल का। या कैपिटल ऑफ कंट्री या कैपिटल ऑफ स्टेट, लेकिन दोनों में लॉजिक क्या है, सेम है, एक जैसा है, इसलिए कंटिन्यू पैटर्न हमारा फॉलो करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं दोस्तों, तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है आपका इंडिया, सेम क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली, प्रपोर्शन कह रहा है आपका क्वेश्चन मार्क एंड लखनऊ। ठीक है, क्या हो गया, लखनऊ। अब देखिए, जैसे कि अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमारा क्वेश्चन को करने का या देखने का तरीका कैसा होगा, कैसे हम उसको देखेंगे, तो उसका तरीका होता है कि यहां अभी जो लॉजिक चल रहा है वो कैसे चल रहा है। लॉजिक चल रहा है हमारा इस तरीके के, इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, नई दिल्ली, तो यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ। यस और नो, कि इंडिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, तो यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। यहां के न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है, लॉजिक तो कैपिटल का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये
क्वेश्चन को करने का तरीका बताता है। अब हमें लखनऊ किसकी राजधानी है ये देखना है, तो इंडिया किस, न्यू दिल्ली किसकी राजधानी है, इंडिया की, तो लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। तो आंसर क्या हो गया, अगेन कैपिटल का है, लॉजिक किसका है, कैपिटल का, किसका है, कैपिटल का। लेकिन अगर हम यहां बात करें कि अगर यहां से हम बात करें कि अब क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या हो गया कि यहां हम आगे की तरफ जा रहे थे, अब कहां आ रहे हैं, पीछे की तरफ। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखें जरा कि इंडिया न्यू दिल्ली लखनऊ व्हाट। अब देखो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, ठीक, क्या है, कैपिटल। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि लखनऊ की कोई कैपिटल तो है ही नहीं। अब जब लखनऊ की कैपिटल नहीं है तो यहां जो लॉजिक है वो हमारा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, एक जैसा लॉजिक नहीं लग पा रहा, और नहीं लग पा रहा तो अब हमें क्वेश्चन को कुछ और देखना पड़ेगा। अब जैसे हम जानते हैं इंडिया की जो कैपिटल नहीं है लखनऊ, लेकिन इंडिया की कैपिटल ना होके इंडिया का पार्ट तो है लखनऊ, सॉरी न्यू दिल्ली। इंडिया का पार्ट क्या है, न्यू दिल्ली, कि न्यू दिल्ली इंडिया का क्या है, एक पार्ट है। ऐसे ही वो ऑप्शन जिसमें लखनऊ की सीमा के अंदर जो भी दे रखा होगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं गोमती नगर, और गोमती नगर किसका पार्ट है, वो लखनऊ की सीमा के अंदर का पार्ट है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, यहां आंसर क्या आ जाएगा, गोमती नगर। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन मार्क कितना रोल प्ले करता है। अब देखिए जो एनालॉजी है आपकी मैथ में भी पूछी जाती है और रीजनिंग में भी पूछी जाती है। मैथ की जो एनालॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, रीजनिंग की जो एनालॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। रीजनिंग में जो आपका प्रोपोर्शन होता है ये एक बाउंड्री होती है, और इसको कभी भी हम इसको क्रॉस नहीं करते, और क्रॉस करके हम इसका आंसर नहीं निकालते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते ही क्वेश्चन पर, जरा इस पार्ट को नोट करें और लॉजिक को नोट करें, और अब देखेंगे हम क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब क्या कह रहा है कि बताइए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, उस विकल्प का चयन करो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, किससे, तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। मतलब 17 से ऐसा क्या बनेगा जो ऑप्शन बन जाए, लेकिन उसमें जो लॉजिक होगा सेम टू सेम ये लॉजिक होना चाहिए। और यहां से अगर देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक निकल कर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि हमें चेक करना है यहां प्रपोर्शन से पहले, और इसमें हमें गुणा भाग जोड़ घटाव क्यूब स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट लगाकर एक लॉजिक बनाना है, और उसके बाद उस लॉजिक को हम यहाँ फॉलो करें तो और वो से आंसर निकल के आ जाए, वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब देखिए चेक कैसे करें। अगर हम देखें कि यहां हमें दे रखा है 13, क्या दे रखा है 13, और अगर हम 1728 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1728, तो दोस्तों जो 1728 है वो एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, क्यूब, किसका है, किसी एक संख्या का क्यूब है। अब कौन सी संख्या का क्यूब है, तो हम जानते हैं कि ये कौन सी संख्या का क्यूब है, ये है हमारा 12 का क्यूब। किसका क्यूब है, 12 का। किसका क्यूब है, 12 का। और ये अगर 12 का क्यूब है तो हम जानते हैं कि 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, मल्टीप्लाई 12 करें तो 12 4 जा 48, 4 12 4 जा 48 एंड 4 52 एंड 12 1 जा 12 एंड 5 17, तो 1728 किसका स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। तो हम यहां देखिए यहां क्या दे रखा है 13, अगर 13 में से एक हम घटा दें तो जो संख्या हमारी निकल कर आ रही है, देखिए 13 में से अगर -1 करते हैं तो संख्या आ रही है 12,
और 12 का हम क्या कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 1728। क्लियर है दोस्तों। अब क्या अगर 17 में से हम एक घटा दें तो हमारा रिजल्ट जो आने वाला है वो कौन सा बनेगा, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां दे रखा है 17 में से हम एक को माइनस करें और उसका कर दें क्यूब, तो हमारा कितना बचा 16, और 16 का क्यूब कितना होता है हम जानते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, और मल्टीप्लाई अगेन 16 कर दें तो 16 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है आपका कितना 4096, कितना होता है कि 4096। और यही हमारा क्या होगा ऑप्शन। सीधा सीधा लॉजिक क्या लगा कि जो पहली संख्या उसमें से एक घटा दें, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर दें क्यूब, मतलब 13 माइनस 1 12 का क्यूब 1728, 17 माइनस 1 16, 16 का क्यूब कितना हो गया 4096। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जरा नोट करिए इसको और फिर मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये सभी आपके 22 23 या उससे 21 मतलब 2020 के बाद जितने भी आपके एग्जाम हुए उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे। कौन सा है, रिलेटेड टू द 5th नंबर। अब 5वें नंबर से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा नंबर है, 6वां नंबर है। तो निकालना है हमें 6वां नंबर। तो देखिए 5वें से रिलेटेड हो तो 25 से 576 कैसे रिलेटेड है, 19 से 324 कैसे रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द 4th नंबर इज रिलेटेड टू द 3rd नंबर। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। ठीक, उस विकल्प का चयन करिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए हमें इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लगभग सब में लैंग्वेज क्या होती है, सेम होती है। देखो अब अगर बात करें हम कि यहां से 19 और 18, अगर हम इसको देखें 19 और 324, सीधा सीधा हमने बोल ही चुका है कि ये क्या है 18, और 18 का क्या है स्क्वायर। तो अगर 19 में से हम एक घटा दें तो हमारे रिजल्ट क्या आएगा 18, और उसका क्या है स्क्वायर, तो सीधा सीधा क्या होगा 324। अब देखिए यहां क्या है 25, 25 में से अगर हम एक घटाएं 25 माइनस 1 और उसका क्या कर दें स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है वो हम जानते हैं कितना होता है 576। तो यहां कितना हो गया 9, 9 में से एक गया तो क्या हो गया का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। क्या ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप हमको सपोर्ट करोगे उतनी ही नई ऊर्जा के साथ हम आपके सामने बेहतर से बेहतर कंसेप्ट लेकर आएंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीजें मिल जाए जो आपकी नीड है जॉब पाने के लिए। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगेन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द 3rd। देखिए 3rd से जो रिलेटेड है वो कौन सा है 4th, कौन सा है 4th। अब उसी तरीके से 38 से 315 कैसे रिलेट होगा, 21 से 196 कैसे रिलेट होगा, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को और मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, निकाल के देखिए और उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम यहां से एक चीज को देखें तो ये कितने का है 7 का, अगर भाग दें तो कितनी बार जा रहा है 3 बार, और ये 196 कितने का होता है 14 का, और 14 दैट मीन 7 का अगर भाग दें तो कितनी बार जा रहा है 2 बार, लेकिन 29 में 7 का भाग जा ही नहीं रहा है और नहीं जा रहा है, तो अब ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। अब लॉजिक फॉलो ये नहीं होगा तो कौन सा होगा, अब जरा देखिए अगर हम 21 की बात करें, ठीक, तो 21 में अगर हम दोस्तों 7 जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं 7, और गुणा करते हैं कितने का 7,
ठीक, 21 में हम 7 जोड़ें और गुणा करें कितने से, 7 से, तो जरा देखिएगा 21 और 7 कितना हुआ, 28 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, ठीक, और 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19, कितना रिजल्ट निकल के आ रहा है 196। क्या 38 भी इसी चीज को फॉलो कर रहा है? तो जरा देखिए कि 38 प्लस 7 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 7 45, और 45 मल्टीप्लाई 7, तो अगर देखा जाए तो कितना निकल के आ रहा है कि 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 एंड 3 31, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 29 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7। अब 29 में हम 7 जोड़ें तो कितना हो रहा है कि 29 में 7 जोड़ने से हो रहा है हमारा 36, और 36 में हम 7 का गुणा कर दें तो 7 छंगे 42 और 7 21 और 4 25, कितना हो गया 252। दे रखा है ऑप्शन, बिल्कुल आंसर क्या हो गया आपका बी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, आसानी से होते हैं, क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, जरा इसको आप नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। जरा बात करते हैं, क्या कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो 14 से, सॉरी थर्ड नंबर 4 से उसी प्रकार कनेक्टेड है जैसे कि 47 कनेक्टेड है किससे, 9 से, और 92 कनेक्टेड है किससे, 18 से। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा 9 से हम 47 कैसे बना सकते हैं? हम सीधा बना सकते हैं कि 9 में मल्टीप्लाई करें 5 का, उल्टा चलना है हमें, और प्लस क्या कर दें हम 2, तो 9 5 जा 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। क्या ये इसको भी फॉलो कर रहा है? देखते हैं कि 18 में मल्टीप्लाई करें कितने का, 5 का, प्लस क्या कर दें 2, तो 18 5 जा 19 प्लस 2 कितना हो गया 92, तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो सीधा सीधा क्या कर देंगे कि 14 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, तो देखिए 14 मल्टीप्लाई 5 17 प्लस 2, 70 प्लस 2 हो गया 72, और आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 1। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, मैं बढ़ता हूं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो 6 नंबर है वो किससे कनेक्टेड है, आपके 5th से। तो बताइए इससे ये कैसे कनेक्टेड है और ये कैसे कनेक्टेड है, जिस लॉजिक को हम यहां लगाए। 5 सेकंड का समय क्वेश्चन को करके देखिए। चलो आ गया होगा आंसर। जरा देखिए सीधा सीधा ये कितने के बराबर हो रहा है, ये हो रहा है आपके 10 के मल्टीप्लाई के बराबर। कितने के, 10 के मल्टीप्लाई। अब देखिए तो 120 में 10 का गुणा कर दें तो कितना हो गया 100, सॉरी 12 में 10 का गुणा कर रहे हैं तो कितना हुआ 120। तो क्या 20 में 10 का गुणा करने पर 200 हो रहा है? नहीं, कितना हो रहा है 360। अब 360 हो रहा है, 200 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहां कितने का गुणा हो रहा होगा, 10 की जगह पर 18 का। अब ये 18 कैसे बनना होगा? तो जरा देखो दोस्तों, यहां से अगर देखा जाए तो यहां देखिएगा कि 12 गुणा 12 माइनस 12 में से हमने कितने को घटा दिया 2 को, तो ये कितना हुआ कि 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 120। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर 20 है मल्टीप्लाई 20 माइनस 2 कितना हो गया 18, तो 20 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद सेम एज 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 का गुणा कर दें तो 3 माइनस 2 का, तो 3 गुणा 1, आंसर कितना आ गया 3, और यही क्या होगा ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि इजी क्वेश्चन है कैसे होता है। ज्यादा हमें लीफ लेवल पर जाकर सोचने की जरूरत नहीं है, रूट लेवल पर सोचो और आंसर आपके सामने होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 437 निकालना है हमें, और 2304। जरा चेक करिए कैसे निकल के आएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय।
देखो दोस्तों, अगर हम 400 की बात करें तो 400 हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर है कितने का, 20 का। कितने का स्क्वायर है, 20 का। अगर 20 का स्क्वायर है तो 14 से 20 हम कैसे बना सकते हैं, तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं कि 14 + 6 और इसका क्या कर दें स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम बात करें 42, तो 42 + 6 कितना हुआ, 48। और 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 4 जा 32 प्लस मल्टीप्लाई 2 64, 4 0 3 and 2 कितना आ गया, 2304। तो सेम एज हमें मालूम है कि अगर इसमें 6 को हम बढ़ा दें और 6 को बढ़ाकर उसका हमारा स्क्वायर निकल कर आ रहा है, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे हम कि 37 + 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर होता है कितना कि 09 और 4 का स्क्वायर 16 और इसका हो गया 4 × 12 = 24। ये स्क्वायर को निकालने की सिंपल ट्रिक है कि 9 4 8 1 1849 ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा और इजी बेसिस पर आपको समझ में आया होगा। जरा नोट करिए इसको और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द 6 नंबर, मतलब 6वें से रिलेटेड है, तो सीधा सीधा कि 225 इससे कैसे रिलेटेड होगा और 196 इससे कैसे रिलेटेड होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें 182 की, तो 182 की अगर हम बात करें 182 की और 182 और 169 में ज्यादा गैप नहीं है, तो हम क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें। तो माइनस करें तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए 169 का, तो कितना आ रहा है, 13। कितना आ रहा है, 13। तो 182 में से अगर 13 घटा देते तो कितना आता है, 169 आता है। तो मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 का। अगर हम 240 में से 225 घटाएं, कितना, 225, कि 240 में डिफरेंस लें हम कितने का, 225 का, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का। ठीक, कितने का आ रहा है, 15 का। ठीक है। अब 306 में से हमें घटाना जो डिफरेंस लेना और यहां जो वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिए यहां से हो क्या रहा है। देखो यहां कितने का गैप आया, 182 और 196 का, 169 का, सॉरी 182 और 169 का जो गैप आया वो कितना आया आपका, 13 का। और 240 और 225 जो गैप है वो कितने का है, 15 का। लेकिन आप एक चीज देखना है कि 15 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 225। 13 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 169। मतलब यहां जितना गैप है, मतलब 169 और 182, यहां जितने का गैप है उतने का ही क्या है, स्क्वायर प्लस क्या कर दिया है, 13। यहां क्या है कि 225, ठीक, कितने का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर है और प्लस ही क्या किया गया, 15। तो दैट मींस कितना हुआ, 240। कितना हुआ, 240। तो सेम वे हमें एक चीज देखनी है कि यहां कौन सी संख्या ऐसी है जो स्क्वायर है। तो हम जानते हैं ना तो 291 स्क्वायर है, ना ही कौन सा 192 स्क्वायर है, ना ही 195 स्क्वायर है। बचा कौन सा, बी। और बी ऑप्शन सीधा सीधा हो गया, क्योंकि 169 13 15 और फिर 13 15 और किसका 2 बढ़ा दो, कितने का है, 17 का स्क्वायर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 और प्लस कर दिया 17, तो 289 + 17 कितना हो गया, 306। क्लियर है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा, 289। समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, जरा नोट करिए इसको और मैं बढ़ता हूं 8th क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या आया है, एक मिनट, हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 34 5 13 2 27 एंड व्हाट। देखिए हमें इस प्लेस पर क्या निकालना है, ऑप्शन निकालना है जो किससे रिलेटेड है, 27 से।
ठीक, किससे रिलेटेड है? 27 से। तो 13 2 आपस में कैसे रिलेटेड है? 34 से 5 आपस में किस तरीके से रिलेटेड है? अब देखो सीधा सीधा अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो सीधा सीधा हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ये हमारी संख्या, ये हमारी संख्या और ये हमारी संख्या किसके? 7 के मल्टीपल में है। अगर इसमें एक एक बढ़ा दिया जाए, कैसे? 34 प्लस 1 कितना होता है? 35। उसके बाद 13 प्लस 1 कितना होता है? 14। 27 प्लस 1 कितना होता है आपका? 28। अगर इसमें हम 7 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, जो कि यहां आ रहा है। इसमें अगर 7 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। मतलब 7 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है, और यहां अगर 7 का हम डिवाइड करें, 7 का डिवाइड करें तो कितना निकल के आएगा? 4, जो कि ऑप्शन क्या है? बी। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है और आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए जरा नोट करिए, बढ़ता है अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो 27 841 18400 एंड 324। देखो दोस्तों, अगर 841 400 324 ये कितने का स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 18 का। 400 कितने का स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 20 का। ठीक, तो सीधा सीधा। और 841 कितने का स्क्वायर है? कि ये स्क्वायर है आपका 29 का। कितने का? 29 का। तो ये 29 का स्क्वायर है। कितने का? 29 का। ये 29 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज तो ये क्या है? स्क्वायर है। अब 29 का स्क्वायर है तो 27 में कितना ऐड किया गया है? 2। 20 का स्क्वायर है तो कितना ऐड किया गया है? 2। यहां अब कौन सी वैल्यू होगी जिसमें 2 को बढ़ा दें और जिसका स्क्वायर रखें 324? तो यहां वैल्यू कितनी आएगी? 16। और यही हमारा क्या है? ऑप्शन। हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर दोस्तों? चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कह रहा है 391626 426 173408 426 से कनेक्ट करते हुए हमें निकालना है और लॉजिक लगाना है जो इन दोनों में सेम जो चल रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, लॉजिक क्या लग सकता है यहाँ कि 392, अगर यहां से हम देखें तो ना तो ये डबल हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है? ये ट्रिपल हो रहा है, और ना ही यहां किसी चीज का स्क्वायर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा सीधा इनमें डिफरेंस लो। क्या लो? डिफरेंस। जब कभी भी कोई वैल्यू स्क्वायर में नहीं हो, देखिए स्क्वायर में अगर होगा तो स्क्वायर की वैल्यू साफ दिखाई देगी। क्यूब में अगर दिखाई दे रहा है तो लॉजिक क्यूब का चल रहा होगा, कुछ प्लस और माइनस करके। वैल्यू अगर आपकी ना स्क्वायर में जा रही है ना क्यूब में जा रही है, ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, और ना ही डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो आप उनमें डिफरेंस लो सीधा सीधा। जैसे आप उनका क्या निकलोगे कि उन दोनों नंबरों में कितना गैप है, आपका लॉजिक पकड़ में आने लगेगा। तो जरा देखिए, अगर हम 626 में से 391 को घटा दें तो 6 में से 1 गया तो 5, एंड 12 में से 9 गया तो 3, एंड 12 में से 9 गया तो 3, एंड कितना हो गया? एक मिनट, देखिए अगर हम 626 में से 391 को माइनस कर दें तो देखिए 6 में से 1 गया तो कितना हो गया? 5। उसके बाद 12 में से 3 गया तो कितना? 9 गया तो कितना हो गया? 3। यहां बच गया 5। 5 में से 3 गया तो कितना हुआ कि 235। अब देखो 173 को अगर हम 408 में से माइनस कर दें तो कितना हो रहा है? 8 में से 3 गया तो कितना हुआ? 5। 10 में से 7 गया तो कितना हुआ? 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, तो 235। वहां भी डिफरेंस कितने का है? 235 का। यहां भी डिफरेंस कितना है? 235 का। तो अब यहां से हम 426 लास्ट वाली वैल्यू में से स्टार्टिंग घटा रहे हैं तो वैल्यू बड़ी आएगी, तो क्या कर देंगे हम? इसको जोड़ दें 35 को, तो कितना हो गया? 1 एंड 5 एंड 6 एंड 6। आंसर क्या हो गया? 661। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जरा आप इसको नोट करिए।
चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को यही रखेंगे और उसके बाद नंबर के बेसिस पर जो आपका हमने स्टार्ट किया है एनालॉजी नंबर के बेसिस पर, उसको हम देखेंगे। बाकी जो बचा हुआ सेट का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में, और आराम से चीजों को देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है चीजों को देखने के लिए और उसका रिवीजन करने के लिए। इतना समय, जितने समय में आपका जीडी का पेपर होगा उतने समय में हम कम से कम 2 या 3 बार इसका रिवीजन कर चुके होंगे, और उससे पहले आपका हम यहाँ सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, जो आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, और सिलेबस जितना भी है उसको पूरा कराया जाएगा, इसका प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। और आपको जीडी का पूरा सिलेबस रीजनिंग का यहां से मिलेगा, और डेफिनेट से और कि वो आपके यूजफुल होगा आपके एग्जाम में, और कहीं ना कहीं आप उसमें टाइम सेव भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, और हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और जुड़े रहिए हमसे, और चीजें अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। और आपके जो भी साथी पर्सन है जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये लिंक शेयर करिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, जय हिंद।